हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये कहानी है बेन की। फ़िलहाल वो अपना कॉलेज कंप्लीट करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हुआ कैलिफोर्निया पहुंचा है। यहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं। बेन की बातों से हमें पता चलता है कि वो बड़ा सॉलिट्यूड जीवन जीता है, अकेले में रहता है, लोगों से कम बातें करता है। बेन के पेरेंट्स कहते हैं कि उन्होंने उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर एक पार्टी थ्रो की है। वो बेन को यहाँ इनवाइट करते हैं, पर बेन किसी से भी मिलने से इनकार कर देता है। पेरेंट्स के फोर्स करने पर बेन यहाँ सबसे मिलता है, पर बाद में फिर अकेले में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर एक लेडी आती है, इसका नाम मिसेस रॉबिन्सन है। वो यहाँ बेन से कहती है कि उसे अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, पर इतना ज़्यादा टेंस नहीं होना चाहिए। मिसेस रॉबिन्सन बेन से कहती है कि वो क्यों ना उन्हें उनके घर तक छोड़ दे। बेन इसके लिए हाँ कर देता है। बेन मिसेस रॉबिन्सन को उनके घर छोड़ने जाता है। मिसेस रॉबिन्सन बेन को अपने घर में इनवाइट करती है। यहाँ उसे ड्रिंक ऑफर करती है। ड्रिंक लेते हुए मिसेस रॉबिन्सन बेन से काफ़ी सारी ऐसी बातें करती हैं जिससे बेन ये जान जाता है कि मिसेस रॉबिन्सन उससे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। मिसेस रॉबिन्सन कहती है कि उसके हस्बैंड काफ़ी देर में आएंगे। बेन यहाँ से जाने को होता है, पर मिसेस रॉबिन्सन उसे कन्विंस करती रहती हैं। मिसेस रॉबिन्सन के कहने पर बेन एक कमरे में जाता है। यहाँ पर एक पेंटिंग लगी है। ये पेंटिंग एलान की है। ये पेंटिंग देखकर बेन बड़ा खुश होता है। इसके बाद वो मिसेस रॉबिन्सन से कहता है कि हाँ, वो भी उन्हें पसंद करता है, पर उसे उनके हस्बैंड से डर लगता है। मिसेस रॉबिन्सन उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है, पर बेन यहाँ से भागता है। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि मिस्टर रॉबिन्सन यहाँ आ चुका है। मिस्टर रॉबिन्सन भी बेन को वार्न करते हुए कहता है कि उसे अपने करियर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन अपने पेरेंट्स के साथ समर वेकेशन एंजॉय कर रहा है। वो पूल में नहाते हुए इसे काफ़ी खुश है। इसके बाद वो मिसेस रॉबिन्सन को फ़ोन करके एक होटल में बुलाता है। जब बेन होटल में पहुंचा है तब रूम बुक करने में वो हेजिटेट करता है। वो एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है। मिसेस रॉबिन्सन आकर उसे पूछती है कि उसने रूम बुक किया या नहीं। इसके बाद बेन रूम बुक करता है। रूम में जाकर भी बेन काफ़ी हेजिटेट करता है। मिसेस रॉबिन्सन उसे कन्विंस करती है। बेन कहता है कि इन सब के लिए वो रेडी नहीं है। यहाँ वो ये भी बताता है कि वो वर्जिन है। मिसेस रॉबिन्सन के बार बार फोर्स करने पर बेन यहाँ अपनी वर्जिनिटी लूज करता है। इसके बाद ये दोनों अपना अफेयर शुरू करते हैं। इन सब में काफ़ी महीने बीत चुके हैं। एक दिन मिसेस रॉबिन्सन बेन से बताती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। वो अपने पति से प्यार नहीं करती। दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। वो बताती है कि वो जब कॉलेज में थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी और उससे उनको एलान पैदा हुई। यहाँ बेन कहता है कि वो एलान को डेट करेगा। मिसेस रॉबिन्सन इससे गुस्सा हो जाती है, पर बाद में बेन कहता है कि वो मजाक कर रहा था और इसके बाद इनकी रिलेशनशिप फिर से चालू हो जाती है। इसके बाद हमें एलान को दिखाया जाता है। एलान से शादी करने के लिए बेन के पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर बेन एलान के साथ डेट पर जाने को राज़ी हो जाता है। वो एलान को एक स्ट्रिप क्लब में ले जाता है। यहाँ एलान ये फिगर आउट करती है कि बेन उसे पसंद नहीं करता। वो गुस्से में जाने लगती है। बेन उसे मनाने जाता है। इतने में दोनों बेहद नज़दीक आ जाते हैं। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ कार में बैठे दोनों काफ़ी फूड ऑर्डर करते हैं। इस तरह इन दोनों में भी नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। अब बेन एलान को पसंद करने लगा है। घर छोड़ते हुए एलान से अगले दिन मिलने का वादा करता है। अगले दिन उसकी कार में एलान की जगह मिसेस रॉबिन्सन बैठी हैं। वो बेन को वार्न करते हुए कहती है कि वो सब कुछ एलान से बता देंगी। बेन गुस्से में कार से उतरता है। वो एलान को सब कुछ बताने जा रहा है। इतने में मिसेस रॉबिन्सन एलान के पीछे आ जाती है। एलान ये फिगर आउट कर लेती है कि क्या चल रहा है। वो बेन से कहती है कि वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहती। इसके बाद वो अपने स्कूल वापस लौट गई है। अब बेन काफ़ी उदास रहता है। उदासी में वो एलान के लिए कई सारे पोएम्स लिखता है। कागज़ पर वो बार बार एलान का नाम लिखता रहता है। उसे मनाने वो वापस स्कूल पहुंचा है। एक दिन वो बस का पीछा करता है जिसमें कि एलान बैठी हुई है। एलान उसे देखकर इग्नोर कर देती है। एलान जब जू पहुंचती है तब बेन उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ एलान किसी दूसरे शख्स से मिलती है। बेन ये सब देखकर काफ़ी अपसेट होता है। बाद में एलान बेन को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि उसने उसकी माँ का बलात्कार किया। बेन इन सब से इनकार करता है। बेन की बातों से एलान कन्विंस हो जाती है और कहती है कि वो इनके रिलेशनशिप के बारे में आगे सोचेगी। बेन कहते हैं कि उसे शादी करना चाहता है। एलान कहते हैं कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। इसके बाद बेन एलान को शादी के लिए फोर्स करता है। वो कहता है कि उन दोनों को ब्लड टेस्ट करानी चाहिए, अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स अरेंज करनी चाहिए। एलान इन सब के लिए समय मांगती रहती है। बाद में कहती है कि वो काल से शादी करेगी। कुछ दिनों के बाद बेन को एक लेटर रिसीव हुआ है। ये लेटर एलान का है। एलान ने लिखा है कि अब वो उससे कभी नहीं मिलना चाहती और वो स्कूल छोड़कर जा रही है।
बेन एलान का पीछा करते हुए मिस्टर रॉबिन्सन के घर जाता है। यहाँ मिस्टर रॉबिन्सन तो नहीं मिलता और न ही एलान मिलती है, पर उसका सामना होता है मिसेस रॉबिन्सन से। मिसेस रॉबिन्सन कहती है कि एलान की शादी होने जा रही है और अब बेन को उसका पीछा नहीं करना चाहिए। बेन यहाँ से निकलकर वापस स्कूल के पास पहुँचा है। यहाँ वो कार्ल के हॉस्टल पहुँचता है। यहाँ से उसे पता चलता है कि कार्ल और एलान की शादी पास के चर्च में हो रही है। बेन चर्च के पास जाता है। यहाँ वो देखता है कि शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है। वो एलान का नाम लेकर चिल्लाता है। एलान भी बेन को पुकारती है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी भगदड़ मचती है। बेन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो एलान को लेकर भागता है। इसके लिए वो क्रॉस का भी सहारा लेता है। क्रॉस की हेल्प से वो गेट बंद कर देता है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ पे मुस्कुराते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।